सर इमाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप इस्लामाबाद बार के सदर हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आज जो फैसला आया है उस पर जानना ये चाहते हैं कि आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं, और अभी तक जो अदालती कार्रवाई हुई है उसमें पीटीआई का जो किरदार है, आज अली ज़फ़र साहब जिस तरह से बॉयकॉट करके चले गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। सबसे अहम बात ये है कि जो डिफेक्शन क्लॉज है और जो जिसको हम 63A के नाम से जानते हैं, ये 63A जो है इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस थे और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरप्रेट किया था। और उसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये था कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो फिर जो वोट कास्ट होगा वो वोट काउंट नहीं किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि जो भी इस हवाले से फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में आएगा टू हिज एक्सटेंट वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये रिव्यू फाइल किया गया तो इसमें जिस चीज को मेनली मैं आज भी देख रहा था, जिस चीज को फोकस किया गया वो ये है कि जो डिफेक्शन क्लॉज है उसके एक हिस्से को कलअदम करार दिया जाए। बुनियादी तौर पर यही पॉइंट था कि जो वहां पे आर्गू भी किया गया और जो पॉइंट लेके गया कि जो वोट कास्ट करना है उसको तो एडमिट किया जाए, लेकिन अगर डिसक्वालिफिकेशन है तो वो एज सच रहनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ जो तफसीलात आएंगी उनको देखा जाएगा कि उसकी रीजनिंग क्या दी गई है इसको कलअदम करार देने के लिए। लेकिन ये एक ऐसे एक्ट को हम जस्टिफाई कर देंगे कि जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का या जो रास्ता हम बंद करना चाह रहे थे वो रास्ता शायद जो है वो दोबारा खुल जाएगा। अब होगा ये कि पहले तो हमें ये कोशिश करनी होती थी कि कोई बंदा जो है वो सिर्फ मान जाए कि वो वोट दे, लेकिन अब ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि वो माने और उसके बाद डिसक्वालीफाई होने के बाद वो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर फिर दोबारा उसके साथ प्रॉमिस किया जाए। सो एक जो कॉस्ट ऑफ दैट वोट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जब ये जो रीजनिंग आएगी, तफसीली रीजनिंग, तो उसमें देखा जाएगा शायद यही वो अल्फाज थे कि जो इस वक्त जो एक मुजवज़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें जो वर्ड्स लिखे गए थे 63A के रेफरेंस से कि उसका वोट तो काउंट होगा। These were the words जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्रोपोज किए गए थे। तो मेरे ख्याल में अब शायद इस फैसले के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो वाया द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो अलाइव हो जाएगी। ठीक है कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।